घुटना दर्द से परेशान हैं और लगातार ये इच्छा रहती है कि घुटने भी मजबूत हो, हम दौड़े भी, चलें भी और हम घर का सारा कार्य भी करें, बिना थके और हमारा वजन भी कम हो जाए। तो शोध करके एक बहुत बढ़िया वीडियो आपके लिए लाया हूँ। इसको आप बड़े ध्यान से देख करके कर लेना। पहले आपको शुरुआत में क्या है कि सीधे चलना है, सीधे पंजे रख करके चलने की आदत डालो। आप पंजा बाहर खोल करके चलोगे तो इससे घुटने जो है दर्द करेंगे ही करेंगे, प्लस आपको सियाटिका पेन भी होगा, एंकल डिसलोकेट होंगे, ये समस्या आपको आने ही वाली है। दूसरे अभ्यास में आप क्या करना कि आपको पैरों की साइड से चलना है। पैरों की साइड से चलोगे तो एक तो एक्यूप्रेशर होगा सियाटिका नाड़ी के लिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए, स्पाइनल कोड के लिए, घुटनों के लिए। रक्त संचार आपका अच्छा होगा, लेग के अंदर, घुटनों के अंदर क्रिस्टल नहीं फंसेंगे, यूरिक एसिड नहीं फंसेगा, तो आपके घुटने बहुत स्मूथ काम करेंगे। अब बैठ करके आपको बहुत आराम से पैरों पर ध्यान देना है, कमर को सीधी कर लेना है और 1 से 2 मिनट लगातार पैरों के पंजों को पूरी ताकत के साथ आगे पीछे चलाना है। यानी कि पंजे इस प्रभाव से चलाने हैं कि जो कटी भाग तक की नाड़ियां हैं वो सब खुल जाएं, उनमें सब में रक्त संचार बढ़िया हो जाए और जो साइनेबल फ्लूइड है आपके घुटनों के अंदर वो फिर से उसमें आ जाए, जो कार्टिलेज घिस गए हैं उनकी रिपेयरिंग हो जाए। अब ऐसे ही हाथों से पैरों के पंजों को पकड़ करके आगे पीछे इस तरह से 1 से 2 मिनट आपको ये करना ही करना है। ये बहुत जबरदस्त है और ये आपके पेट को भी कम करेगा, वेट को भी कम करेगा। देखिए, बढ़ा हुआ वजन भी एक बड़ी समस्या है जिसकी वजह से आज आपके घुटने अंडर प्रेशर हैं। यानी कि वजन को भी आपको कम करना है, गैस वाली चीजें आपको कम खानी है। फिर बैठ करके बटरफ्लाई 1 से 2 मिनट जरूर आपको करना है। इसमें अगर कमर सीधी करके बटरफ्लाई करोगे तो ये और ज्यादा इफेक्टिव होगा। थोड़ा सा गति बनाए रखोगे, लय बनाए रखोगे तो ये सबसे पुरानी और सबसे वैज्ञानिक एक्सरसाइज है। घुटना दर्द वालों को कैसा भी दर्द हो उसके लिए ये लाभकारी ही लाभकारी है। आपको इसका जरूर रोज अभ्यास करना ही करना चाहिए। अब लेट करके मैंने एक पहिए की मदद ली है, आप दुपट्टा ले सकते हो। इससे बहुत अच्छा प्यारा स्ट्रेच आता है, आपके घुटने के पीछे की सारी मसल्स खुल जाती हैं, रक्त संचार बढ़िया होता है। तो ऐसे धीरे से पैर में लगाकर पंजा अंदर की ओर खींच के और जहां मैं हाथ लेके जा रहा हूं यहां पर ध्यान दीजिए, ये सारी नसें ब्लॉक हैं, केवल घुटने की ही नहीं, काफ मसल्स, हेमस्ट्रेंस मसल्स जो आपकी इनर थाई की मसल्स हैं उनको भी खोलना जरूरी होगा। तभी जाकर के आप दौड़ पाएंगे, चल पाएंगे, लिफ्ट में आपको जाने की मजबूरी नहीं रहेगी, आप सीढ़ियों के जरिए भी कहीं भी ऊपर जा सकते हैं, आप पहाड़ भी चढ़ सकते हैं। आपके घुटने बहुत मजबूत हैं, बस इनको थोड़ा इस तरह से ट्रीटमेंट देने की जरूरत है। काले तिल का सेवन आप जरूर करें, रात को भिगो दें और सुबह सुबह अगर आप उसको चबा चबा करके खाएं और जिस पानी में भिगोया है आधे गिलास पानी में 1 चम्मच तिल डाल करके और उसको पीते जाएं, खाते जाएं। इस तरह से जिनको सुबह में सूट नहीं करता इसको शाम को भी कर सकते हैं। अब श्वास भरकर आगे की तरफ पैरों को ले जाएं, श्वास छोड़कर घुटने मोड़ लें। इसको भी 1 से 2 मिनट आप लगातार, जब भी थक जाएं तो 10 सेकंड का रेस्ट जरूर लें और फिर श्वसन क्रिया को साथ में जोड़ करके इन अभ्यासों को करें। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं केवल आपके घुटने ही ठीक नहीं होंगे, आपका पाचन भी ठीक हो जाएगा, आपका पेट भी घट जाएगा। और आप यकीन मानिए, जब आपका पाचन ठीक होगा ना तो 50 से 70% तक घुटनों की हेल्थ अपने आप ठीक हो जाएगी। क्योंकि घुटनों में जो प्रॉब्लम आई है वो पाचन की वजह से ज्यादा आई है। पाचन पूरा नहीं हुआ तो आंव बन गई, आंव बन गई तो उसने ही जाकर के आपको जॉइंट्स पेन किया है, आपके घुटनों में जो ग्रीसिंग है उसको खत्म किया है। जो गैस है, जो आंव है, वो घुटनों के लिए समझ लीजिए जहर का काम करती है। तो जो अभ्यास आप कर रहे थे इससे आपकी गैस कंट्रोल होती है, आंतें मजबूत होती हैं और अब पैरों के पंजों को पूरा पीछे की ओर तान करके सामने से ऊपर उठ जाते हैं। पीछे से घुटनों को मोड़ करके लाएंगे तो आंतों पर बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। आंतें आपकी मजबूत रहेंगी तो आपका पाचन अच्छा रहेगा, पाचन अच्छा रहेगा तो स्टूल बराबर से पास होगा, अपच नहीं होगी, इंडाइजेशन नहीं होगा, कब्ज नहीं होगी। तो ऑलरेडी आपको बहुत बड़ा फायदा इस अभ्यास से मिलने वाला है। इस अभ्यास को भी इसी तरह से आपको 1 से 2 मिनट श्वास भर भर के करना है और घुटनों पर ध्यान रखना है कि घुटने हमारे जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों। योग का यह नियम है कि जो भी अभ्यास आप करते हो उसको पूरे ध्यान पूर्वक करो, जिस अंग के लिए कर रहे हो
उसी अंग का ध्यान करते हुए करो। अब ये लास्ट अभ्यास आ गया है, इसमें आपको जो स्टिफ घुटने हैं उनकी स्टिफनेस निकालने के लिए ऊपर की तरफ से आपको हल्का सा प्रेस करना है। अगर ऊपर से प्रेस करते हुए दर्द हो रहा है तो आप अंदर की तरफ हाथ डाल करके भी घुटनों के अंदर से क्लिप लगाकर वहां से इस तरह का एक मीठा स्ट्रेच दे सकते हैं। इसको पवन मुक्तासन कहते हैं, यानी कि आपके शरीर में जो अतिरिक्त वायु भर गया है ये उसको रिलीज करता है। जो जॉइंट्स के अंदर गैस भर गई है, वायु भर गया है, उससे भी आपको मुक्ति देता है।